अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन मोमोज़ चिकन डम्पलिंग्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो घर पर बनाना बहुत आसान है। तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मोमोज़ बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर चिकन का कीमा है आधा किलो और इसको बारीक चॉप्ड किया हुआ है। आप लोग चाहें आप लोग घर में भी चिकन कीमा बना सकते हैं, वरना बाज़ार वाला जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 अदद यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हैं और एक दरमियाने साइज़ का प्याज है। बंद गोभी यहाँ पे मैंने आधा कप यूज़ की है। बंद गोभी आप लोग चाहें तो आप लोग डाल लें, वरना स्किप करते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून सोया सॉस है। 1 टीस्पून यहाँ पे नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ पे सफ़ेद मिर्च है पिसी हुई। और ये सब जो चीज़ें हैं ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लहसुन का पेस्ट भी आप लोग अगर कम डालना चाहते हैं तो कम डाल दें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए हमें जो उसकी डो तैयार करने के लिए चीज़ें चाहिए, 2 कप यहाँ पे मैंने मैदे के ले लिए हैं और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड कर दूँगी और इसको मैं नॉर्मल पानी के साथ गूँध लूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको गूँधना है, एकदम से पानी नहीं डालना है, क्योंकि मोमोज़ बनाने के लिए जो डो हमें चाहिए, जो आटा चाहिए वो थोड़ा सा सख्त चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही इसको मैं गूँधूँगी। इसकी डो बिल्कुल भी पतली नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें जो डो है मोमोज़ की, उसका जो आटा है काफ़ी हद तक गूँधा गया है, लेकिन मैं इसको 5 मिनट और मज़ीद गूँध लूँगी ताकि जो डो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। 5 मिनट मज़ीद गूँधने के बाद जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी, रेस्ट दूँगी इसको। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो मोमोज़ की फिलिंग के लिए मिक्सचर चाहिए वो अब मैं तैयार करने लगी हूँ। कीमा आधा किलो लिया था, इसको मैं एक बड़े बाउल में डाल रही हूँ यहाँ पे, और स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं सारी चीज़ें ऐड करती जाऊँगी। बंद गोभी हाफ़ कप मैंने यहाँ पे लिया था, आप लोग गाजरें भी इसमें डाल सकते हैं। सब्ज़ जो प्याज होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, और प्याज और सब्ज़ मिर्चियाँ भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और अगर आप लोग इसमें कुछ भी स्किप करना चाहते हैं, बंद गोभी नहीं डालना चाहते, तो आप वो भी स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस का इसमें ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो सफ़ेद मिर्च का ऐड कर रही हूँ। लहसुन का जो पेस्ट है वो यहाँ पे आधा चम्मच इसमें डालूँगी। इसकी जो स्मेल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा ही यूज़ करूँगी। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो कीमे में ये सारी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का इसमें ऐड कर रही हूँ। बस जो इसका मोमोज़ की फिलिंग का मिक्सर है वो बिल्कुल रेडी है। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। मोमोज़ बनाने के लिए जो डो तैयार की थी, यहाँ पे मैं इसके पीस कर लूँगी, 2 छोटे पीस करके, और 2 दरमियाने साइज़ के, जितना हम लोग रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उतना मैं यहाँ पे इसका पेड़ा बना लूँगी। तो यहाँ पे जो पेड़ा है इसको मैं बहुत ज़्यादा बारीक बेल लूँगी। चारों कॉर्नर से भी इसकी जो तय है, जो लेयर है, वो बहुत बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बारीक होगी और चारों तरफ से बराबर होगी तो मोमोज़ सही से कुक भी होंगे। तो यहाँ पे जो पेड़ा है उसको मैंने बेल लिया है, चारों कॉर्नर्स इसके बराबर कर लिए हैं। और अब अगर आप लोगों के पास कटर है तो कटर की मदद से कटिंग कर लें, वरना कोई ढक्कन लेके आप लोग उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये देखिए हमें जितना ये ढक्कन का साइज़ है उतने ही साइज़ के यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो बस इसी तरह मैं सबकी कटिंग कर लूँगी और इसके दरमियान का जो आटा होगा एक्स्ट्रा उसको मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पे अब बस जो एक्स्ट्रा आटा है इसके अंदर से वो मैं निकाल लूँगी और इसका दोबारा से पेड़ा करके बेल के और दोबारा से मैं इसको शेप दे दूँगी। तो अब बारी है यहाँ पे मोमोज़ की फिलिंग की। तो यहाँ पे मैं दरमियान में थोड़ा सा कीमा रख दूँगी और इसको मैं चारों कॉर्नर से बंद कर दूँगी। और अगर आप लोगों के हाथ चिपके इसको बनाते हुए तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे अपने हाथों पे मैदा लगा सकते हैं। तो बस इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मैं प्रेस कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे शेप दे दूँगी। आप लोग इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, जो भी इजीली आप लोग बना सकें इसकी शेप। मैं आप लोगों को यहाँ पे 2-3 बना के दिखाऊंगी, फिर आपको जो भी इजी लगे आप लोग वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बंद कर दिया है और अब यहाँ पे मैं दरमियान में थंब रखूँगी अपना और इसको इस तरह से दोनों तरफ से मैं प्रेस करके बंद कर दूँगी। तो एक जो शेप है वो मोमो की वो तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट जो दूसरी शेप है वो भी बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अब जो दूसरी जो शेप दूँगी मैं मोमो की, इसके अंदर भी मैंने कीमे की फिलिंग कर दी है और अब आप ये देखें कि आप लोगों ने इसी तरह साइड से उठा के जो डो है हमारी उसको तो नीचे को आप लोगों ने प्रेस करते जाना है। ये इसी तरह खुद बंद हो जाएगा और इसकी शेप भी बनती जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे जो दूसरे वाला है वो भी बन गया है, इसकी जो शेप है वो भी रेडी हो गई है। अब मैं आपको थर्ड वाला दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो तीसरा बनाना है मैंने कुछ पहले बना के रख भी लिए थे और इसकी इसी तरह दरमियान में फिलिंग करके कीमे की और इसको चारों तरफ से इसको मैं बंद कर दूँगी और इसके बाद इसकी शेप दे दूँगी। और ये जो थर्ड वाला है ये शायद आप लोगों को ज़्यादा ईजी लगे बनाने में। तो ये देखें इस तरह इसके चारों कॉर्नर्स बंद कर दिए हैं और अब थोड़ा सा अपने हाथों से इसको मैं फैला रही हूँ और इस तरह इसको मैं फोल्ड करके तो ये इसकी शेप दे रही हूँ। बस इसी तरह प्रेस करते जाएंगे और इसकी शेप बनती जाएगी। तो यहाँ पे जो सारे मोमोज़ हैं उनकी फिलिंग हो गई है और इनकी शेप भी बन गई है। तो बस इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं अब। तो अब बारी है मोमोज़ को स्टीम देने की। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लेके इसमें मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया है और उसके ऊपर मैंने जाली रख दी है और जाली को जो है मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी ताकि जो मोमोज़ हैं वो इसके साथ ना चिपकें। और अगर आप लोगों के पास स्टीमर है तो आप लोग इसको स्टीमर में बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग भी इसी तरह पतीले में पानी डाल के और ऊपर कोई सी भी जाली रख के आप लोग जिसके अंदर इस तरह छोटे छोटे से सुराख हों और आप लोग इस मोमोज़ को स्टीम दे सकते हैं। बस यहाँ पे अब मैं जो सारे मोमोज़ हैं वो इसमें रख दूँगी और इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं स्टीम में पकाऊँगी स्लो फ्लेम पे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे मैंने 20 मिनट बाद इसका जो ढक्कन है उसको मैंने हटाया है और मोमोज़ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से देखें इनका कलर भी एक बहुत अच्छा सा आ गया है। तो बस अभी मैं इनको फ़ौरन से बाहर नहीं निकालूंगी, थोड़ी देर मैं इसको इसी तरह सेट होने दूंगी, उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूंगी। तो ये देखें जो चिकन मोमोज़ हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। इनका जो कलर है, शेप है वो बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं एक आपको तोड़ के दिखा भी देती हूँ कि इसके अंदर जो हम लोगों ने कीमे की फिलिंग की थी वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो चलें यहाँ पे अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।